माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 20, 21, 22 पर बोलने का एक अवसर प्रदान किया है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं इन कांग्रेस की, जो कि आज़ादी के बाद लगातार इनकी सरकार रही है, इन्होंने शिक्षा के साथ और मेरे क्षेत्र बीकानेर के साथ इन्होंने क्या क्या किया है वो मैं बताना चाहता हूं। राजस्थान प्रदेश के विलीनीकरण के पश्चात राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राजस्थान 6 अप्रैल 1949, 21 मार्च 1950 में विभागों के बंटवारे के संबंध में उल्लेख किया गया है कि शिक्षा के समस्त मुख्यालय बीकानेर में स्थापित किए जाएंगे। इस रिपोर्ट के चैप्टर 8 के बिंदु 1 में श्री मनमोहन को निदेशक शिक्षा लगाकर शिक्षा के समस्त चार्ज उन्हें दिए गए थे। जब ये हुआ तो उस समय के महाराजा सादुल सिंह जी ने अपनी एक बिल्डिंग राज्य सरकार को किराए पर दी, जिसका आज भी किराया 1 रुपए है। वो इसी शर्त पे दी गई कि शिक्षा जो है सारी बीकानेर में रहेगी। माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार राज्य की उच्च शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा संयुक्त रूप से एक ही निदेशक व निदेशालय के अधीन स्थापित की गई, किंतु कालांतर में पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा बीकानेर स्थित शिक्षा के केंद्रों को क्रमशः बीकानेर से जयपुर स्थानांतरित किए गए। माननीय सभापति महोदय, 1 जनवरी 1998 से प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के मुख्यालयों का पृथक्करण कर अलग अलग विभाग के रूप में पृथक किया गया था। उसके बाद कांग्रेस सरकार जब आई 98 के बाद, तो वो यानी प्रारंभिक शिक्षा को वहां से हटाना चाहती थी, लेकिन वहां के एक बड़े संघर्ष के पश्चात वह बीकानेर में ही रहे। किंतु जिस उद्देश्य से उच्च कार्यों का पृथक्करण किया गया, उन उद्देश्यों की पूर्ति इन्होंने नहीं की। इस हेतु पृथक्करण के समय निर्धारित कार्य स्टाफ का पारस्परिक समायोजन किए जाने की मैं मांग करता हूं। माननीय सभापति महोदय, ये जो कह रहे हैं कि हमने बहुत विद्यालय खोल दिए, उस समय इन्होंने विद्यालय खोले, वहां किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। एक विद्यालय ऐसा है, प्राथमिक विद्यालय खोला, वो एकदम नया क्षेत्र, लेकिन आज उसकी स्थिति यह है कि वहां पर पर्याप्त संख्या भी नहीं है। एक अपने कार्यकर्ता को यानी लाभ देने के लिए वह एक प्राथमिक शिक्षा की घोषणा की और उसके घर में वो विद्यालय खोल दिया। वो आज भी स्थित है। अभी जब वहां संख्या न होने के कारण सरकार ने हटाने का कहा, तो इन्होंने एक बवाल मचाया और मेरे पास उस जिसकी बिल्डिंग है वो मेरे पास आया कि मेरे एक मजदूरी हो रही है, समाप्त हो जाएगी। यानी ऐसे विद्यालय इन्होंने खोल दिए। वहां अध्यापक नहीं, वहां कुछ नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, और प्राइवेट यानी बिल्डिंग में खोल के और अपनी वाहवा लूट रहे हैं। ये मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इन्होंने विद्यालय की क्रमोन्नति भी की, कागजी आदेश जारी किए, जिसमें न तो मूलभूत सुविधाएं और न ही वहां अध्यापक और मंत्रालय कर्मचारी लगाए, न चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगाए। ऐसे करके इन्होंने शिक्षा का बंटाधार करने का पूरा प्रयास किया। इस संबंध में मैं मांग करता हूं कि पूर्ण स्वीकृत समस्त विद्यालयों में नॉर्म के अनुसार पदों को सृजित करके और वहां भर्ती की जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं बताता हूं कि इन्होंने जो स्कूलें खोली, वहां स्थिति यह है
कि वहां पर उस क्षेत्र में, यानी कई स्कूल ऐसी भी है उस क्षेत्र में 10-20 मकान भी नहीं है, 10 मकान भी नहीं है, और ऐसे क्षेत्रों में इन्होंने विद्यालय खोले हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं कि मेरे बीकानेर क्षेत्र में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद मुख्यालय शुरू किया जावे, क्योंकि पहले वहां था। 8वीं बोर्ड की स्थापना बीकानेर में उसकी स्थापना की जावे, क्योंकि सारा निदेशालय से काम होता है, तो जब इधर उधर होता है तो वहां के कर्मचारियों को, वहां के प्रशासन को वो तकलीफ होती है। मैं आपको बता दूं, इनके राज में डायरेक्टर जो है कभी भी वहां नहीं बैठा, प्राइवेट जयपुर वो मिलते नहीं थे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं हमारे निदेशक महोदय जी को, जब भी वो यानी वर्किंग डे में वो वहां डायरेक्टेड में ही मिलते हैं, इसलिए जो भी वहां आता है उसकी समस्या हल करने का प्रयास करते हैं। ये हमारे शिक्षा विभाग का एक उदाहरण है। माननीय सभापति महोदय, जहां राज्य के विद्यालय है वहां पर कक्षों के निर्माण, जीर्ण शीर्ण कक्षों का उसकी मरम्मत पुनः कराने की मैं मांग रखता हूं। स्टाफिंग पैटर्न लागू करने की मैं मांग करता हूं। राज्य के विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल, आवश्यक संसाधनों की पूर्ति हो, क्योंकि इनके समय में तो वहां स्थिति ये थी कि वहां लोटा और बाल्टी भी नहीं मिलता था। इनकी स्थिति ये थी कि वहां जो विद्यार्थी पढ़ते थे वो घर से यानी पड़ोस से भी पानी मंगवाना पड़ता था। आज स्थिति थोड़ी बदली है, जब ये सरकार आई है, बजट दिया गया है और वहां सुविधाएं होनी प्रारंभ हो गई है। माननीय सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि जो बालिकाएं हैं, आज भी हमारा जो क्षेत्र है, जो हमारे पूर्वज है, हमारे उनके बच्चों के गार्जियन है, वो अपनी बालिकाओं को यानी 6ठी कक्षा के यानी 5वीं कक्षा के बाद वो बालकों के साथ नहीं बिठाना चाहते। ये विशेष है। तो आज जो एक हमारी स्कूल है, हो सकता है संख्या के कारण भी हो सकता है, और एक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जो कि 15 नंबर के नाम से जानी जाती है, वहां 2 स्कूल हैं, बालक है और बालिका भी है। तो मेरा निवेदन है कि उस बालिका स्कूल को उन बालकों के साथ नहीं मिलाया जावे, वो अलग रखी जावे, क्योंकि अगर उसको एक साथ कर दिया तो मैं ये कह सकता हूं कि वो बालिकाएं उस स्कूल में नहीं जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि उसका एकीकरण रोका जावे, और मेरा निवेदन है कि राज्य के बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मीनाथ घाटी की जो स्कूल है, हाँ वो भवन छोटा है, मैं मानता हूँ वहाँ पर्याप्त स्थान नहीं है, लेकिन उसके आसपास कोई भी स्थान देखकर वहाँ यानी स्थानांतरित किया जावे, उसको बंद नहीं किया जावे, यह मेरा निवेदन है। ये बात करते हैं उस शिक्षा की। उस शिक्षा में इन्होंने खूब कॉलेजें खोली है। मेरे क्षेत्र में भी 2 कॉलेज खोली इन्होंने। एक कॉलेज खोली है मुरलीधर व्यास नगर में, एक खोली है गंगा शहर में। नाम तो गंगा शहर का, लेकिन वो खुली है बीना शहर में। दोनों की स्थिति है, कॉलेज खोल दी लेकिन वहां लेक्चरर नहीं। एक जो कॉलेज खोली वो सामुदायिक भवन में खोली गई है, उसकी आज तक यानी इन्होंने कोई जमीन की परवाह नहीं की, और वो केवल सामुदायिक भवन में चल रही है। वहां स्थायी स्टाफ नहीं लगाया और कॉलेज खोलने की वाह कर रहे हैं कि हमने कॉलेज खोल दी। ऐसी कॉलेज खोलने से क्या फायदा, जहां लेक्चरर नहीं है, जहां मंत्रालय कर्मचारी नहीं है, केवल एक प्रिंसिपल को डेपुटेशन करके बिठा दिया। ऐसी कॉलेज खोल के इन्होंने शिक्षा के साथ मजाक किया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो कॉलेज खुली है वहां पर जमीन भी उपलब्ध उनको हो और वहां स्थायी स्टाफ लगाया जाए, क्योंकि कन्या महाविद्यालय है और वहां उस क्षेत्र कन्याओं को लाभ मिले। इन्होंने जो किया है उसको हम जो कमी रखी है उसको हम दूर करें और उस महाविद्यालय को एक अच्छा महाविद्यालय बनाएं। दूसरा महाविद्यालय इन्होंने गंगा शहर के नाम से खोला है। अगर कोई जाके वहां पूछे कि गंगा शहर में महाविद्यालय है क्या, कोई नहीं बताएगा। वो महाविद्यालय बीना शहर में खुला है, जवाहर स्कूल में खुला है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस जवाहर स्कूल का उस कॉलेज के नाम में जवाहर सिंह जी का नाम जोड़ा जाए और वहां भी स्थायी
वहाँ स्टाफ दिया जावे। मेरा निवेदन है, श्री हरिमोहन जी शर्मा। एक सेकंड और, मेरा निवेदन है कि राजकीय जितने भी महाविद्यालय हैं, वह कंप्यूटर लैब की स्थापना की जावे। और मेरा निवेदन है कि वहाँ जितने भी कॉलेज हैं वहाँ पर भी स्वच्छ अंकित पानी नहीं होगा।